जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। एक बड़ी खबर आई है। 8वें वेतन आयोग पर पहली मीटिंग 10 बजे फिटमेंट फैक्टर 3.5 पर मुहर लगी है। इस पर बड़ी अपडेट है। 8 सीपीसी ड्राफ्ट ड्यू लेटर जारी हुआ है। एनसीजेसीएम का 5% मसौदा, हर साल पेंशन सैलरी रिवाइज हो। एसबीआई सैलरी और पेंशन अकाउंट 2026 में 70 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनर्स के लिए नई बेनिफिट, नई फैसिलिटी वाले हैं। इस पर बड़ी अपडेट है। एसबीआई ने एक लेटर जारी किया है, इस पर बात करेंगे। स्पर्श पेंशन खातों में इस बार जल्दी क्रेडिट होगी, मैसेज आया है स्पर्श की तरफ से। इस पर बड़ी अपडेट है। जम्मू कश्मीर में एक दुखद खबर आई है कि 10 जवान शहीद। इस पर बड़ी अपडेट। रेलवे में 22,000 पदों पर बम्पर भर्ती निकली हुई है। सैलरी 18,000 रुपये रहेगी। इस पर बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले पहली खबर, 8वें वेतन आयोग को लेकर एक मीटिंग होने जा रही है। उस मीटिंग का लेटर आपको मैं आगे दिखाऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं, मीटिंग से पहले एक मसौदा तैयार किया गया है। 8वें वेतन आयोग में 3.5 फिटमेंट फैक्टर पर घमासान। 1 करोड़ लोगों की मांग, हर साल मिले सैलरी में 5% आई है। जनवरी खत्म होने को है और अभी तक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर बहस जारी है। अब फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FNPO ने 8वें वेतन आयोग में सरकार से मांग की है कि हाल में FLO के नेशनल काउंसिल को एक लेटर भेजा गया है। इस लेटर में उन्होंने अपनी मांग बताई है। इस लेटर में कहा गया है कि ग्रुप ABCD के जो कर्मचारी हैं उन्हें 3 से लेकर 3.5 फिटमेंट फैक्टर में रखना चाहिए। FNPO की लेटर जो है वो 60 पेज का है। उन्होंने लेटर जारी किया है और जिसमें फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लेकर 60 पेज का जो लेटर लिखा है, इसमें मांग की है कि हर साल जो 5% हाइक मिलनी चाहिए और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी 3 से लेकर 3.5 तक रखनी चाहिए। एनसीजेसीएम ने हाल ही में एक लेटर जारी किया है। 25 फरवरी को एक मीटिंग करने जा रही है एनसीजेसीएम। और वो मीटिंग क्यों करने जा रहा है, क्या मीटिंग से होने वाला है, सभी कर्मचारी संगठनों को बुलाया गया। आपको लेटर मैं आगे दिखाऊंगा। पहले पोस्टल जो कर्मचारी संघ है उन्होंने क्या मांग की है। सालाना ग्रोथ 5%, यानी कि अभी तक जो ग्रोथ होती है सालाना पे और पेंशन में वृद्धि होती है। सैलरी में 3% का इंक्रीमेंट लगता है। ये ग्रोथ महंगाई से आगे बहुत कम है, इसलिए अब कर्मचारियों ने मांग की है कि सैलरी में 5% हाइक मिलनी चाहिए, यानी कि इंक्रीमेंट 3 नहीं 5% का होना चाहिए। साथ में फिटमेंट फैक्टर पर एक विवाद खड़ा हो गया है। फेडरेशन ने मांग की है कि पे लेवल 1 से लेकर 5 तक के जो कर्मचारी हैं उनको 3 फिटमेंट फैक्टर दिया जाना चाहिए। पे लेवल 6 से लेकर 12 तक के कर्मचारियों को 3.05 से लेकर 3.0 फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए और सीनियर एजुकेटिव लेवल के जो हैं कर्मचारी उन्हें 13% जिनका पे लेवल है उन्हें 3.05 से लेकर 3.15 तक फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए। और वहीं जो 16 प्लस के जो कर्मचारी हैं उन्हें 3.20 से लेकर 3.25 का फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए। यही सबसे बड़ी फिटमेंट फैक्टर पर एक विवाद का विषय बन गया है, क्योंकि जो लोअर लेवल के पे लेवल 1 से लेकर 6 तक के जो कर्मचारी है उनका मानना है कि जब पे लेवल अधिक है, जिनका वो ऑलरेडी बेसिक हाइक ले रहे हैं, ज़्यादा बेसिक उनको मिल रहा है, अगर फिटमेंट फैक्टर भी ज़्यादा दिया गया तो उनका बहुत बड़ा डिफरेंट आ जाएगा। जबकि होना उल्टा चाहिए। पे लेवल 1 से लेकर 5 तक के कर्मचारी हैं उन्हें फिटमेंट फैक्टर 3.5 मिलना चाहिए और जो ऊपर के पे लेवल के कर्मचारी हैं उन्हें फिटमेंट फैक्टर 3 मिलना चाहिए। लेकिन जो कर्मचारी संघ है मांग की है कि ये गलत है। बेसिक जब डिफरेंस रहता है तो फिर बेसिक में अंतर है तो फिटमेंट फैक्टर अलग अलग क्यों है, एक समान फिटमेंट फैक्टर क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो अब कई कर्मचारी सोशल मीडिया पर यही कह रहे हैं कि आप लोग भी जरूर कमेंट करके लिखें। और ये जो लेटर लिखा गया है एनसीजेसीएम की तरफ से लिखा गया है और एनसीजेसीएम ने 8वें वेतन आयोग को ज्ञापन तैयार करने हेतु मसौदा समिति के सभी सदस्यों से निवेदन किया गया है कि 8वें वेतन आयोग का जो कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है, उनको ऑफिस मिल गया है, काम शुरू हो चुका है। अब जल्द ही मीटिंग होगी। उससे पहले 25 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे फिरोसा रोड नई दिल्ली में एक मीटिंग आयोजित की जा रही है, जो एनसीजेसीएम की तरफ से आयोजित की जा रही है, जिसमें एनसीजेसीएम के ज्यूरीज कमेटी के सदस्य उनको बुलाया गया है और कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग पर जब हमारी मीटिंग होगी उससे पहले अब हमारी मीटिंग एक मसौदा तैयार करते हैं जो 8वें वेतन आयोग में पे पैनल के सामने हमें देना होगा।
तो उसको लेकर 25 फरवरी 2026 को फिरोजपुर रोड नई दिल्ली में आयोजित काम होगा, मीटिंग होगी, उसमें शामिल हो और अपनी अपनी मांग रखें। उसको लेकर एक मसौदा तैयार किया गया जाएगा। यह मसौदा पे लेवल से गठित हुआ है, उसे दिया जाएगा। तो ये मीटिंग होने जा रही है और यह मीटिंग 25 फरवरी को हो रही है। तो ये अच्छी खबर है। एसबीआई पेंशन भोगी और सैलरी होल्डर के लिए एक अच्छी खबर आई है। जो केंद्र सरकार के जितने भी पेंशन भोगी हैं और उनकी एज अगर जो 70 साल से ऊपर है तो उनके लिए अतिरिक्त फायदे दिए जाएंगे। पेंशन में वर्ष 2026 में बदलाव किए गए हैं। जो 70 साल के ऊपर हैं या और जो 70 साल से नीचे हैं पेंशन भोगी, उनको वही फैसिलिटीज़ मिलती रहेंगी। और जो 70 प्लस के हैं उनमें थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया है। जो 70 साल से ऊपर हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक व्यापक पैकेज के तहत इसमें पेंशन भोगी जिनकी एज 70 साल से ऊपर है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कुछ अतिरिक्त फायदे दिए जाएंगे। वित्त मंत्रालय के जो वित्त सेवा विभाग के हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एसबीआई को निर्देश दिया है जो 70 साल के जो पेंशन भोगी है उन्हें अतिरिक्त फ़ायदा दिया जाना चाहिए। वो फ़ायदा कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों को पैकेज के अंतर्गत लाभ मिलेगा। न्यूनतम जो बैलेंस है उसकी कोई सीमा नहीं होगी। आप न्यूनतम बैलेंस 0 भी रख सकते हैं। एसएमएस अलर्ट का कोई पैसा नहीं लगेगा। 0 एसएमएस अलर्ट लगेगा आपका, यानी कि एक भी पैसा नहीं लगेगा। रुपए प्लेटिनम गोल्ड डेबिट कार्ड आप ऑथराइज है। डेबिट कार्ड जारी करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 30 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दिया जाएगा और साथ में प्लास्टिक सर्जरी के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। दवाओं के परिवहन के लिए 5 लाख रुपए। 48 घंटों में अगर कोई कोमा में रहते हैं तो 5 लाख रुपए। एम्बुलेंस के लिए 10 लाख रुपए। 18 एज वाले के लिए 25 लाख रुपए। बच्चों के लिए 8 लाख और लड़कों के लिए 8 लाख और लड़कियों के लिए 10 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। ये कुछ बदलाव किए हैं जिसमें से ये बदलाव 70 साल से नीचे वाले हैं उनमें भी मिलते हैं, लेकिन कुछ अतिरिक्त जो 70 साल से ऊपर वाले हैं उनको ये दी जाएगी। एक बड़ी खबर आई है, स्पर्श की तरफ से मैसेज आया है कि पेंशन खातों में जनवरी वाली कब क्रेडिट होगी। तो 30 जनवरी 2026 को ये पेंशन एक दिन पहले खातों में क्रेडिट होगी और यह पेंशन जो है 30 जनवरी 2026 को खातों में क्रेडिट होगी। हालांकि स्पर्श पेंशन ने स्लिप अभी तक जारी नहीं किया है। 1-2 दिन में पेंशन की स्लिप भी आ जाएगी। इस बार पेंशन 31 जनवरी को ना आकर 30 जनवरी को ही खातों में आ जाएगी। जम्मू कश्मीर से एक दुखद खबर आई है। 30 फुट गहरी खाई से गिरने से सेना के 10 जवान शहीद हो गए हैं। बता दें सेना का एक एलसी है जो है 20 फुट गहरी खाई से गिर गया है। जम्मू कश्मीर टोडा जिले के बदेरवा इलाके में एक वाहन 20 फुट गहरी खाई से गिरने से 10 जवान शहीद हो गए हैं, अन्य 10 जवान घायल हो गए। अतिरिक्त ने बताया है कि सेना का वाहन एक ऊंचाई वाली चौकी की ओर जा रहा था, तभी चालक ने नियंत्रण खो दिया और 20 फीट गहरी खाई में गिर गया। यह दुर्घटना बदरवा चंपा अंतर्राष्ट्रीय सड़क पर खानी ट्रक पर हुई है, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए हैं, 10 घायल हो गए हैं। और बता दें कि अब और भी इसमें जवानों को क्षति हो सकती है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें कि रेलवे की तरफ से ग्रुप डी 22,000 पदों पर भर्ती निकाली जा रही है, जिसमें से नोटिफिकेशन जारी हुआ है 21/1/2026 से यह भर्ती शुरू हो रही है, यानी कि इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं। लेकिन इसकी डेट बढ़ा दी गई है 30 जनवरी 2026 इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें जो बेसिक पे मिलेगी वो 18,000 रुपये मिलेगी और 22,000 टोटल वैकेंसी है, जिसमें एक्स सर्विसमैन को 24.5% रिजर्वेशन ग्रुप डी की पोस्टों में निकाला गया है। तो भरपूर सैनिक जरूर इस फॉर्म को भरें। 30 जनवरी 2026 को यह फॉर्म भरे जाना संभावित हो चुके। थैंक यू एवरीवन।